हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पर सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होते हैं। अब इसकी टाइप्स होती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की दो टाइप है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें जहाँ पे ए आई जे मतलब जिसमें आई ग्रेटर देन जे होगा वो वाली एंट्रीज सारी ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज अगर ज़ीरो होती हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स अगर ज़ीरो होते हैं तो हम बोलते हैं ये अपर ट्रायंगुलर है। तो इसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है, क्योंकि ये क्या होगी, इस एलिमेंट का नाम होगा A21, इसका होगा A31 और इसका होगा A32। मतलब इसमें आई जो है वो जे से बड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्री ज़ीरो होंगी। अब सेकेंड है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली एंट्री ज़ीरो होंगी, एलिमेंट ज़ीरो होंगे और नीचे वाले सारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, ठीक है। जहाँ पे आई यहाँ पे क्या होगा, आई लेस देन जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जिनमें आई छोटा होगा, मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A12, ये है A13, मतलब आई छोटा और जे बड़ा है, ओके। तो ये होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एक स्पेशल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल तो ज़ीरो है, पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट्स हैं वो भी ज़ीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले भी ज़ीरो हैं। और हमें पता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली एंट्री ज़ीरो होती है तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास दो टाइप का है। पर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। मतलब ये कंडीशन है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये 1 आयोटा और ये -1, मतलब डायगोनल में तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके लिए कंडीशन है कि दे मस्ट बी ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या है, नॉन डायगोनल ज़ीरो ही होंगे, पर डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट भी ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कुछ ज़रूरत में, बट नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी ज़ीरो। अब ये भी हमारे पास दो टाइप का है। एक है हमारे पास, अच्छा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि डायगोनल ही एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो क्या लिख सकते हैं, डायगोनल और यहाँ पे ब्रैकेट और डायगोनल वाले एलिमेंट्स मेंशन करके लिख सकते हैं शॉर्ट में हम इसको। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी डायगोनल ही मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती हैं, बाकी ऊपर और नीचे सब एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो ये 3x3 ऑर्डर का हमने लिया हुआ है। तो इसमें जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं और वो भी सेम, वो भी स्केलर कांस्टेंट, एक फिक्स कांस्टेंट नज़र आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में इंस्टेड ऑफ A 2 3 4 जो भी हो सकता है पर सेम होगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप, जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरी होती है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट होंगे, और डायगोनल एलिमेंट अगर मान लो 1 हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और ये हमने लिया है 3x3 का, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 2x2 का लेते हैं तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।